दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन है वो बदनसीब क्रिकेटर जिसको इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में आने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। 15 फरवरी जब इंग्लैंड और इंडिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ तो सोशल मीडिया के थ्रू ये कुछ तस्वीरें देखते ही देखते बड़ी तेजी के साथ वायरल हो गईं और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही वायरल हो रही थीं। ये तस्वीरें हैं इंडियन क्रिकेट टीम के नए खिलाड़ी सरफराज खान और उनकी फैमिली की, जिसमें देखा जा सकता है कि उसके फादर और वो खुद एक दूसरे को न सिर्फ गले लगा रहे हैं बल्कि बुरी तरह से आंसुओं के साथ रो भी रहे हैं। वो बात अलग है, ये सारे आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे, और होते भी क्यों ना, क्योंकि सरफराज खान को एक लंबे इंतज़ार के बाद, कड़ी मेहनत के बाद और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला है। हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों बाप बेटे रो रहे थे तो शायद इंटरनेट पर पूरा इंडिया रो रहा था। यही वजह है कि अभी तक हर तरफ सिर्फ इन्हीं दोनों की चर्चाएं हैं, न्यूज़ वगैरह पर भी सिर्फ ये दोनों ही नज़र आ रहे हैं। मगर दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि क्रिकेट तो बहुत बड़ा गेम है और हर दिन किसी न किसी का यहाँ पर डेब्यू होता ही रहता है। कोई ना कोई खिलाड़ी बड़ी मेहनत के बाद इस गेम में एंट्री लेता ही रहता है। तो आखिर इसमें इतना ज़्यादा ख़ास क्या है कि इन दोनों के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चाएं की जा रही हैं और पूरा इंडिया इन दोनों को इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहा है? तो दोस्तों, आप लोग सरफराज खान के बारे में ऐसा तब ही सोच सकते हैं अगर आपने सरफराज खान की कहानी के बारे में ना सुना हो। सरफराज खान कोई आम खिलाड़ी नहीं है बल्कि ये तो एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑलरेडी दुनिया के लगभग सारे ही बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन, जिनके रिकॉर्ड्स के बारे में हमेशा से ही ये माना जाता रहा है कि दुनिया में कोई भी आने वाला खिलाड़ी उनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकेगा क्योंकि ये तो नामुमकिन होगा, तो उनके रिकॉर्ड के भी सरफराज खान ऑलरेडी करीब पहुंच चुका है। बाकी सचिन तेंदुलकर जैसे इंडिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तो सरफराज खान द्वारा डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑलरेडी 11-12 साल की उम्र में तोड़ दिए गए थे। पिछले 4-5 सालों से लगातार सरफराज खान की तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस दी जा रही थी कि पूरी दुनिया में ही सरफराज खान की चर्चा हो रही थी। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद सरफराज खान को इंडिया की जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उसमें जगह नहीं मिल रही थी। जब भी मौका आता था तो ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को तो चुन लिया जाता था कि जो सरफराज खान के मुकाबले में 50% भी नहीं, मगर सरफराज खान को छोड़ दिया जाता था। बीच में तो ऐसा भी महसूस होने लगा था कि मानो सरफराज खान और इंडियन क्रिकेट टीम के जो सेलेक्टर्स हैं उनके बीच पर्सनली कोई बड़ी जंग चल रही है, क्योंकि जहां एक तरफ सेलेक्टर्स कसम खा चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सरफराज को सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो वहीं सरफराज भी लगातार हर मैच के बाद ये चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था कि मैं दुनिया का हर रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। यानी कि क्रिकेट में एक खिलाड़ी जो भी कर सकता है वो सब कर डालूंगा, फिर देखता हूं कि तुम लोग कैसे सेलेक्ट नहीं करते। और वो तस्वीर भी इसी जंग का ही एक हिस्सा थी जो इस मैच के बाद वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि बड़ी पारी के खेलने के बाद उंगली के जरिए से सरफराज खान इशारा कर रहे थे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर और अखबार वगैरह में वायरल हुई थी, क्योंकि इस तस्वीर के जरिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरफराज खान उन सारे सेलेक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक उनको सेलेक्ट नहीं किया है। यही वजह है दोस्तों कि अब टीम में एंट्री हो जाने के बाद सरफराज खान का फ्यूचर जैसा भी हो, लेकिन अभी तक ज़्यादातर लोग सरफराज खान को इंडिया के इतिहास का सबसे बदनसीब खिलाड़ी भी कहा करते थे। दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर सरफराज खान जब इतना काबिल और इतना बड़ा खिलाड़ी है तो आखिर उसका सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा था? आखिर सरफराज खान की कहानी क्या है और सरफराज खान इतना बड़ा और इतना मशहूर क्रिकेटर बना कैसे? दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि सरफराज खान का जन्म 1997 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था।
उसी मुंबई में जहां से सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी आते हैं। सरफराज खान के फादर नौशाद खान, जो आजकल काफ़ी वीडियोस वगैरह में काफ़ी नज़र आ रहे हैं, वो खुद भी बड़े क्रिकेटर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि आज के दौर में इंडिया के एक बड़े काबिल कोच हैं। इन्हीं की कोचिंग में सरफराज खान जैसा एक बड़ा खिलाड़ी तैयार हुआ है। इसके अलावा इनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं और इनके 2 भाई हैं, मोइन खान और मुशीर खान। ये दोनों भी क्रिकेटर हैं। मुशीर खान अभी तो कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सेंचुरी मारकर खबरों में भी आए थे। अब तो सरफराज खान शादीशुदा भी हैं, क्योंकि सन 2023 में उन्होंने रोमाना जहूर नाम की एक कश्मीरी लड़की से निकाह किया था। सरफराज खान के बारे में एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ था कि लंबे वक्त तक वो स्कूल वगैरह भी नहीं गए थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो क्रिकेट पर ही फोकस कर रहे थे। स्कूल के बदले में उनके फादर उनको एक प्राइवेट कोचिंग में भेजा करते थे, जहां पर वो तालीम हासिल किया करते थे। सरफराज खान आज जो कुछ भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फादर नौशाद खान की वजह से ही हैं, क्योंकि वही क्रिकेट के उनके पहले गुरु थे। उन्होंने ही बचपन में सरफराज खान को क्रिकेट खेलना सिखाया, बल्कि घर के बराबर में एक पिच भी तैयार कर दी थी, जिस पर वो सरफराज खान को प्रैक्टिस कराते थे। और वहीं से क्रिकेट सीख कर सरफराज खान आज इंडिया की टीम में पहुंच चुके हैं। सरफराज खान का नाम पहली बार क्रिकेट की दुनिया में उस वक्त छा गया था जब सन 2009 में उन्होंने पहली बार हैरिशल मैच में 421 बॉलों पर 439 रन की पारी खेल दी थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल के करीब थी, और इस पारी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का लगभग 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद जल्द ही उन्होंने मुंबई की अंडर 19 टीम में खेलना शुरू कर दिया था, और सन 2020 में उन्होंने रणजी में यूपी के खिलाफ पहला शतक मार दिया था, और उसके बाद मानो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2021-2022 के रणजी में उन्होंने सिर्फ 6 मैचों में 122 के औसत से लगभग 982 रन ठोक डाले थे, और इसी के साथ लोगों को पता चला था कि इंडियन टीम में बहुत जल्द एक बड़ा टेस्ट प्लेयर एंट्री मारने वाला है। सन 2015 में उनकी आईपीएल में एंट्री हो गई थी, और तो और 17 साल की उम्र में आईपीएल खेलने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। मगर दोस्तों, सरफराज खान जहां एक तरफ घरेलू क्रिकेट में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, यानी हर मैच में सेंचुरी, हर मैच में 50 और बड़े बड़े कारनामे दिखा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम के जो सेलेक्टर्स थे वो उनको सेलेक्ट नहीं कर रहे थे। बावजूद इसके एक्सपर्ट्स की उम्मीदों के मुताबिक उनको बहुत पहले ही सेलेक्ट कर लेना चाहिए था। पहले हफ्ते गुजरे, फिर महीने गुजरे, और तो और साल गुजरते गए, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया, लोगों को लगने लगा कि चाहे सरफराज खान कुछ भी कर डालें, लेकिन उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। उनके सिलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज़ उठानी भी शुरू कर दी। आम लोग तो आम लोग, बल्कि एक्सपर्ट्स, इवन विदेशी खिलाड़ी तक ये कहने लगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडियन सेलेक्टर्स सरफराज खान जैसे काबिल और बड़े खिलाड़ी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बल्कि एक बार तो नौशाद खान ने ये भी कहा था कि क्या लोग सरफराज खान को एक फिट मॉडल की तरह देखना चाहते हैं, यानी जो पतला दुबला दिखे और एक हीरो की तरह दिखे, या फिर एक फिट खिलाड़ी की तरह देखना चाहते हैं जो सारे काम करे, यानी अच्छी फील्डिंग करे, अपने सारे फिटनेस वगैरह को पास करे। तो जाहिर है एक फिट खिलाड़ी के तौर पर तो सरफराज खान बिल्कुल परफेक्ट हैं। वो ऑलरेडी अलग अलग तरह का क्रिकेट खेल चुके हैं और आईपीएल वगैरह का भी हिस्सा हो चुके हैं, जिसमें जाहिर है बड़े बड़े फिटनेस टेस्ट को पास करना होता है। हालांकि दोस्तों, इस बात में सच्चाई भी है कि हर इंसान की जो बॉडी होती है उसका टाइप अलग अलग होता है। कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी टाइप इस तरह का होता है कि वो चाहें कितना भी पसीना बहा लें, कितनी भी मेहनत कर लें, वो एक मॉडल की तरह पतले दुबले नहीं दिखेंगे, बल्कि उनका शरीर मोटा और तगड़ा ही दिखेगा, भले ही वो अंदर से कितने ही फिट क्यों ना हो जाएं। इसके अलावा लंबे वक्त तक टीम में सेलेक्ट न होने की दूसरी वजह ये भी बताई जाती है कि सरफराज खान का विवादों से पुराना नाता रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया
कि लंबे वक्त तक अच्छी कारकर्दगी करने के बावजूद सरफराज खान सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने सेलेक्टर्स को ही अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। कभी बीसीसीआई के ऊपर ही बड़े आरोप लगा डाले, तो कभी बड़ी बारी खेलने के बाद उंगली के इशारे से सेलेक्टर्स को चैलेंज किया। और जाहिर है ये सारी चीज़ें भी सरफराज खान के लिए वक्त के साथ मुसीबत बनती गईं। यही वजह थी कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर सरफराज खान के अलावा कोई और खिलाड़ी होता तो शायद वो कभी सेलेक्ट भी नहीं हो पाता, क्योंकि सरफराज खान तो कुछ ज़्यादा ही बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। ऑलरेडी वो सब कुछ कर चुके हैं और लगातार करते जा रहे हैं जो एक बड़े से बड़ा ताकतवर खिलाड़ी क्रिकेट में कर सकता है। फिलहाल 15 फरवरी सन 2024 का दिन सरफराज खान के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन आखिरकार उनको इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला और वो सब कुछ हुआ जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। और तो और सरफराज खान ने इस मौके का भरपूर फायदा भी उठाया, क्योंकि शुरू से ही ताबड़तोड़ खेलना शुरू किया और ऐसा महसूस हुआ कि मानो टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि T20 चल रहा हो। आसानी के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली, मगर जब 62 यानी 62 रन पर थे तो रविंद्र जडेजा जो दूसरे छोर पर खेल रहे थे, उनकी गलती की वजह से सरफराज खान को रनआउट होना पड़ा। अगर रनआउट न होते तो शायद पहले ही मैच में अपनी सेंचुरी मार देते। फिलहाल दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।